हाउ आर यू। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पे चैप्टर 3 जो है मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ इज टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ का दो तरह का मोशन होता है, पहला रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन जो होता है ये खुद के एक्सिस में, मान लीजिए अर्थ है, खुद के एक्सिस में जो एक बार घूर्णन करता है इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन सन के चारों ओर जो इलेप्टिकल पाथ पे जो ये जो चक्कर लगाता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ इमेजिनरी लाइन। एक्सिस जो होता है, ये अर्थ का एक्सिस जो होता है जो कि इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है। ये ये जो प्लेन होता है, जिसकी ये जो प्लेन जो बनाता है, ये जो घूमता है इस ऑर्बिट में घूमता है, तो ये जो है ये प्लेन हुआ, इससे 66.5 डिग्री पे ये टिल्टेड रहता है, मतलब झुका हुआ होता है। ठीक है। देखिए अर्थ क्या होता है, एक स्फेरिकल होता है। ठीक है। अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल होता है ना। स्फेरिकल जब ये होता है तो ये सन जो लाइट है, ठीक है, सनलाइट जो पड़ता है इस पर, ये एक ही पोर्शन में पड़ता है। ठीक है। और दूसरा जो भाग जो होता है ये डार्क होता है। ठीक है। तो ये पोर्शन जिस पे लाइट पड़ता है और जो इल्यूमिनेटेड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, इस पे सनलाइट पड़ता है। ठीक है। ठीक है। द अर्थ जो होता है टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन जो है वो घूमने में, है ना, रोटेशन अपने एक्सिस पे जो लट्टू जैसे घूमता है, जो होता है लट्टू जो होता है एक एक अपने गोल गोल घूमता है ना एक्सिस पे, तो वो घूमने में 24 आवर्स लगाता है। ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेशन का जो पीरियड होता है इज नोन एज, है ना, अर्थ डे। इसे अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये डेली मोशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये देखिए क्या है यहाँ पे कि ये जो है अपने एक जो प्लेन से जो है 66.5 डिग्री का, है ना, कोण बना रहा है। ठीक है। मतलब ये टिल्टेड है, ये और ये परपेंडिकुलर है ना, और ये बेस है। ठीक है। एंड ये जो देखिए इल्यूमिनेशन जो है, ठीक है ना, और ये जो सन है, सन की प्रकाश पड़ रही है, एंड इतना जो पोर्शन ये जो है ना, ये जो सन की लाइट जिस पे है और इधर जो डार्क है इधर नाइट है। ठीक है। तो ये जो सर्कल जिस पे लाइट पड़ रहा है ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा यदि अर्थ रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो मान लीजिए ये जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहाँ पे सन तो फिक्स्ड है। ठीक है, सन फिक्स्ड है, अगर ये घूमेगा ही नहीं, ये अपने एक्सिस पे घूमेगा ही नहीं, तो एक ही साइड ये पोर्शन जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है यहीं पे डे होगा, एंड जो इसके अपोजिट साइड में है, जो पीछे साइड में है, यहाँ पे नाइट होगा। तो क्या होगा कि जब घूमेगा ही नहीं ये अपने एक्सिस पे, तो इधर हमेशा के लिए दिन हो जाएगा, इधर हमेशा के लिए रात हो जाएगा। ऐसा क्या होगा कि क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन को ये क्या करेगा, है ना, ये कारण बनेगा एक्सट्रीम कंडीशन जो अर्थ पे, है ना, अर्थ पे एक्सट्रीम कंडीशन का कारण यही बनेगा अगर घूर्णन नहीं होगा। घूर्णन नहीं होगा तो दिन और रात नहीं होगा, दिन और रात नहीं होगा तो अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा लिविंग करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मेन चीज़ जो हो गया यहाँ पे कि अगर ये घूमता नहीं है, रोटेट नहीं करता अपने एक्सिस पे, तो क्या होगा कि पहले डे एंड नाइट नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, बहुत ही एक साइड बहुत गर्म होगा और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा डार्क और ठंडा होगा। ठीक है। और क्या होगा, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन को लीड करेगा, और जिसके कारण जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है ना। जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे हमारे, क्या नाम था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने उस समय ही बताया था, एंशियंट में ही, है ना,
कि अर्थ राउंड है, गोल है, एंड ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। द सेकेंड मोशन जो कि रिवोल्यूशन है, ठीक है, सेकेंड मोशन जो रिवोल्यूशन है, मान लीजिए इलिप्टिकल पाथ है अर्थ का, ठीक है, ये सन है, ये जो घूमता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर जब ये कंप्लीट करता है तो ये हो गया रिवोल्यूशन, ठीक है। और एक चक्कर कंप्लीट करने में लगाता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए क्या है, और ये देखिए दिसंबर 22 में विंटर सॉलिस्टिट होता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। 21 मार्च को इक्विनॉक्स पे होता है, स्प्रिंग होता है। 23 सितंबर को स्प्रिंग होता है, इक्विनॉक्स पे होता है ना। एंड समर सॉलिसिट होता है, समर सॉलिसिट 21 जून को, ठीक है ना। जो 365 डेज एंड 6 आवर्स जो है, इसके जिसे हम एक ये क्या बोलते हैं इसको, अर्थ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगाता है सन के, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स। बट हम जनरली जो है 6 आवर्स को काउंट नहीं करते ईयर्स में, ठीक है, ईयर्स में 6 आवर्स को काउंट नहीं करते। ये 6 आवर्स जो है कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, मतलब इस ईयर का अगले साल, अगले साल का अगले साल, जब ये 24 आवर्स हो जाता है तो हर 4 ईयर्स के बाद, है ना, 1 ईयर 366 डेज का हो जाता है। 4 ईयर मीन 6 × 4 = 24 आवर्स, ठीक है, एक दिन हो जाता है, तो 366 डेज, है ना। हर लीप ईयर हर 4 ईयर्स के बाद 4 ईयर्स पे आता है, एंड उस लीप ईयर में जो होता है एक साल 366 डेज का होता है ना। एंड नॉर्मल ईयर्स में एक 1 ईयर 365 डेज का होता है, ठीक है। तो ये एक दिन बढ़ता है किस में है, तो फेब्रुवरी के महीने में, है ना। नॉर्मल फेब्रुवरी 28 डेज का होता है, लीप ईयर वाला फेब्रुवरी 29 डेज का होता है, ठीक है। एक ईयर को हम डिवाइड करते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन में, ठीक है। ये उनके उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि सन से उसकी दूरी कितनी है, कैसे टिल्टेड है, इस पे डिपेंड करता है कि समर है या विंटर, स्प्रिंग है या ऑटमन है, ठीक है। ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड टुवर्ड सन। देखिए यहाँ पे क्या है, समर सॉलिस्टिस 21 जून को ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर टिल्टेड है, ठीक है, सन की तरफ टिल्टेड है, जबकि इसकी डिस्टेंस, है ना, नज़दीक दूर है, एंड इसकी डिस्टेंस नज़दीक है, फिर भी इधर विंटर सॉलिसिट होता है 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ये इस साइड टिल्टेड है ना, सन के साइड टिल्टेड नहीं है, सन के अपोजिट में टिल्टेड है, इधर टिल्टेड है। जबकि ये जो है 21 जून को सन जो है, सन की तरफ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे उस समय समर सॉलिसिट होता है, समर होता है, एंड साउदर्न में विंटर होता है। इस समय क्या होता है, नॉर्दर्न साइड में विंटर होता है एंड साउदर्न साइड में, क्योंकि साउदर्न साइड इस टिल्टेड है सन की ओर, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है। यही कारण है, ये टिल्टिंग के ही कारण है कि ये जो है डिस्टेंस, है ना, नज़दीक दूर होते हुए भी समर होता है, और ये नज़दीक होते हुए भी विंटर होता है, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर हम किए, ठीक है। और ये इक्विनॉक्स, ये दो दो पोजीशन जो है ये इक्विनॉक्स कहलाएंगे, ठीक है। ये 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, ये इक्विनॉक्स मतलब सन डायरेक्ट सन का रीच जो है वो डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी देख रहे थे समर सॉलिसिट के बारे में, ठीक है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर टिल्टेड होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये सन की ओर टिल्टेड होता है, ठीक है। तो सन का रेज जो होता है डायरेक्टली पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है इस समय, ठीक है।
है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। दिस एरियाज रिसीव मोर हीट, बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, है ना, जबकि यहाँ पे जो है ये जो पोल्स बहुत कम रेज मतलब कम हीट रिसीव करते हैं, क्योंकि टिल्टेड हो जाता है, सन रेज ऐसे ऐसे जाता है धीरे धीरे, मेन रेज तो डायरेक्टली पड़ेगा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, 21 जून को, ठीक है। एंड क्या होगा, नॉर्दर्न पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, नॉर्दर्न पोल यहाँ पे देखेंगे हम, ये नॉर्दर्न पोल जो है ये जो है सन की तरफ जो टिल्टेड रहेगा, तो 6 मंथ तक यहाँ पे क्या होगा, डेज ही होगा, ठीक है। नॉर्दर्न पोल में जो है 6 मंथ तक क्या होगा, डे रहेगा, नाइट नहीं होता है। एंड साउदर्न पोल में वही क्या होगा, 6 मंथ तक नाइट रहेगा, ठीक है, डे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली सनराइज स्लैंट करके हमेशा यहाँ पे लाइट देते रहेगा, ठीक है, ठीक है। और सिंस द लार्जर पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम सन, इट इज समर इन द, मैं बताया कि ज़्यादा पोर्शन जो होते हैं इस समय, है ना, तो ज़्यादा पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हीट रिसीव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे समर होता है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में, और साउदर्न साइड में क्या होगा, विंटर होगा, ठीक है। 21 जून को जो होता है इस एरिया में, है ना, कर्क और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में सबसे लंबा दिन होगा, लॉन्गर डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड शॉर्टर नाइट, है ना, लॉन्गर डे लंबा दिन और छोटी रात होगा 21 जून को, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, जनरली, या, है ना, इट इज, लेकिन वही साउदर्न रीजन में क्या होगा कि दिन छोटा होगा और नाइट बड़ी होगी, ठीक है। और इस पोजीशन, जो सन के इस पोजीशन और अर्थ के इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिसिट बोलते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होगा, सनराइज जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर साउदर्न साइड का जो है 22.5 डिग्री, है ना, 20, है ना, जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5 डिग्री, सॉरी 22 बोला, 23.5 डिग्री पे जो है डायरेक्टली सनराइज पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि जब सन इधर होता है ना, तो ये डायरेक्टली टिल्टेड होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है सन की ओर टिल्टेड होगा, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे टिल्टेड होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली सनराइज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 22 दिसंबर को जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट होगा, एंड सेम ऑपोजिट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट होगा, और इसके अपोजिट होगा, मतलब लॉन्गर नाइट एंड शॉर्टर डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। और इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। नोट करने वाली एक बात यहाँ पे है, क्रिसमस जो सेलिब्रेटेड किया जाता है हमारे यहाँ इंडिया में सेलिब्रेटेड किया जाता है, वो विंटर सीजन होता है, बट वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो साउथ में है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहाँ पे उस समय समर सीजन चल रहा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देखा हूँ कहीं एसएससी वगैरह में, ठीक है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को ये जो सन का रेज जो होता है ये डायरेक्टली पड़ता है इक्वेटर पे, ठीक है। तो इस पोजीशन, अर्थ के इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और होल अर्थ जो होता है इस दिन को होल अर्थ जो पूरे अर्थ जो है सेम, मतलब और ना इक्वल रेज एंड इक्वल लाइट, इक्वल डेज और इक्वल नाइट होता है उस समय पूरे अर्थ पे, ठीक है, पूरे अर्थ पे उस समय क्या होगा, सेम इक्वल डे होगा, इक्वल नाइट होगा, ठीक है। और इस पोजीशन को मैं बताया इक्विनॉक्स कहते हैं। और 23 सितंबर में जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन होता है, ठीक है ना। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वो स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। इन वही 21 मार्च को क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन होगा, ठीक है।
देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंज इन सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डे एंड नाइट क्यों होता है? रोटेशन के चलते होता है। और चेंज इन सीजन क्यों होता है? रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है। और डे एंड नाइट होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है।